अच्छा, दूसरा मैं जब जहाँ मुज़ाकरात भी जारी हैं वहाँ शेर अफजल मरवत साहब, वो खैर पार्टी ने शोकाज भी दिया हुआ है, उनकी एक राय मैं सुन रहा था। वो ये कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब रहमदिल बंदे हैं, उन्हें मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। डू यू थिंक सो कि वाकई मोहसिन नकवी साहब को भी होना चाहिए? बिकॉज सर्टन रीजंस हैं जो शेर अफजल कह रहे हैं कि उनको मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए। वो है ही। जाहिर है कि जो असल मुज़ाकरात हैं उसमें तो मोहसिन नकवी तो है ही, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जो अली अमीन गंडापुर से जो मुलाकात हुई है, पहले हुई है हम्म। या हुई है, वो उसमें जाहिर है वो मोहसिन नकवी ही से करते हैं ना, और किससे करते हैं? और भी लोग होंगे, लेकिन मोहसिन नकवी हैं ही। सो ठीक है, अगर वो विजिबल नहीं सामने रखना चाहते, क्योंकि वो कैंडिडेट भी तो है ना आगे, तो काहे इसलिए के वो अपने आप को विजिबल नहीं करना। काहे के कैंडिडेट हैं? जो भी इंटरम सेटअप बनना है अच्छा। या कौमी हुकूमत बननी है, तो उसके भी तो वो कैंडिडेट है ना। अच्छा, हम समझे कि शायद दोबारा अनवारुल हक काकड़ साहब को झाड़ पूछ करके लॉन्च किया जाएगा। वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि बुशरा बेगम के हवाले से भी एक राय थी कि शायद वो भी पसे पर्दा जो मामला है उसका कोई हिस्सा है। खान साहब जेल बैठ के ये बयान देते रहे कि नहीं, उनका कोई किरदार नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, क्या उनका भी कोई रोल है? मेरे ख्याल में तो अगर आपने ऑन ऑन पेपर भी अगर इफेक्टिव निगोशिएशंस करनी है, तो बुशरा बीबी जो है वो ही सबसे इफेक्टिव कर सकती हैं। क्योंकि देखिए ना, आपको निगोशिएशंस उससे करनी है जिसको इमरान खान का एतमाद हासिल हो और जो बात कर सके। हम्म। अब आप जो कि पीटीआई को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सब लोगों को आपको पता है कि ये जो सारी टीम है इस वक्त, इसमें अली अमीन और असद कैसर साहब के अलावा बाकी लोग तो सच्ची बात है खान साहब को जानते भी नहीं है सही तरह, और ना हम्म। खान साहब उनको सही जानते। हम्म। सो ये कहना कि ये बड़ी कोई ओपन बात कर सकते हैं, वो फैसले पे असरअंदाज हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, वो तो नहीं हो सकते। लिहाजा अगर बुशरा बीबी ये जो बात करेंगी, तो एटलीस्ट वो जो भी बात करेंगी वो इमरान खान के एतमाद के ऊपर होंगी, और वो खुल के उनसे डिस्कशन भी कर सकती हैं, बात भी कर सकती हैं। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। मैं मौलाना को देख रहा था, उन्होंने भी एतराज़ किया कि हमसे हम पीटीआई ने ऑन बोर्ड नहीं। अगर ये अक्रॉस द बोर्ड डायलॉग होना था, अगर हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी में तमाम जमातों को शामिल किया, तो क्या ये दुरुस्त ना होता कि पीटीआई भी जो अपोजिशन अलायंस है, वहाँ की जो बड़ी जमातें हैं, मौलाना हूँ, चकरी साहब हूँ, उन्हें भी ऑन बोर्ड करते, उन्हें भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाते, ग्रैंड डायलॉग की सूरत हमें दिखाई देती। देखिए, मैं जब पिछले अभी खान साहब से मिला था, तो मैंने तो एग्जैक्टली यही उनसे अर्ज की थी कि देखिए देखिए, इनफरादी लड़ाइयाँ, जाती लड़ाइयाँ जो है वो तो इनफरादी तौर पर लड़ी जा सकती है, लेकिन सियासी लड़ाइयाँ तो आप धड़ों में लड़ते हैं, ग्रुपों में लड़ते हैं। अभी आप देखें कि पीटीआई का जो लीडरशिप है, इन्होंने पहले तो हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, ठीक है, उसकी वजूहात है। उसके बाद हमने जो है हुकूमती जमातों से लड़ाई है, उसकी वजूहात है। फिर इन्होंने कहा ये काफी नहीं है, तो हमें जमात इस्लामी से, जेयूआई से भी लड़ना है लहदा। तो आपने देखा कि पूरे 2 हफ्ते जो है वो इन्होंने जमात इस्लामी के अमीर के ऊपर अपना वक्त जाया किया, जेयूआई के ऊपर किया। और सच्ची बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको डीआई खान की पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। हम्म। और जब तक मौलाना फजलुर रहमान, और अगर आप एक इफेक्टिव अपोजिशन बनाना चाहते हैं, एक तो देखिए ना, पीटीआई को ये बात जहन में होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेक ऑल नहीं होता। हम्म। इसके अंदर आपको आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है, चीजें ही साथ लेके चलनी पड़ती हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा, अगर इस सारी सियासत का अब इस वक्त एक अल्टीमेट डिसएडवांटेज है पीटीआई का, हम्म। तो वो यही है कि वो अपोजिशन में अकेली खड़ी है। और ये एक बहुत बड़ा एक उनकी कमजोरी है। और मेरे नहीं ख्याल के इसमें प्रॉब्लम ज़ाहिर है, ये भी है कि ये जो लीडरशिप है, इनमें से असद साहब के अलावा किसी का कोई ताल्लुक भी नहीं है लोगों से। ये मैं मकसद मैं आपको मैं भी देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को भी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही है, 16 दिसंबर की तारीख निकल रही है तीसरी नशिस्त के लिए। पीटीआई कह रही है अगर उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ जो हमारे मुतालबात हैं, तो चौथा नशिस्त नहीं होगी। लेकिन ख्वाजा साहब इसे ड्रामा करार दे रहे हैं मुज़ाकरात को, कि पीटीआई हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रही है? अगर ताकत का मंबा, ताकत का सरचश्मा कहीं और है तो फिर उनसे बात करें। ये ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? तो बस ख्वाजा साहब को नहीं पता, मुज़ाकरात तो उधर ही हो रहे हैं। अच्छा, चलिए, मुज़ाकरात उधर हो रहे हैं। बहरहाल, ये जो बाहर बैठी क़यादत है, बाहर बैठे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हुकूमत भी उनके ऊपर एतराज़ करती है। विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल ऑफ द रिकॉर्ड जब मिले, वो भी इनसे तंग आते हैं। डोंट यू थिंक सो इट्स हाई टाइम के अगर बात आगे बढ़ रही है तो ऐसे अनासर जो हैं उनसे कतई ताल्लुकी की जाए, या उनको पीटीआई का लेबल ना दिया जाए? ये अभी खान साहब ने की है उस दिन, एक तो उन्होंने कहा है कि जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन्स कर रहे हैं, या जो
लोग जो है वो अरब हुक्मरानों के खिलाफ जिन्होंने कैंपेन्स की हैं, उनसे हमारा कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। लेकिन यही बात मैं समझता हूँ कि जो हमारे सोशल मीडिया में लोग हैं ऑफिशियल, उनको एक्चुअली एफर्ट करनी पड़ेगी इनसे जान छुड़ाने के लिए। क्योंकि अब देखिए ना, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि बहुत लोग जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो पीटीआई के अकाउंट्स को इस्तेमाल करके ये मुहिमात चला रहे हैं। फिर पर्सनलाइज कैंपेन्स जो एग्जैक्टली हो रही है, उसका असल प्रॉब्लम है। वो तो देखिए, मैं तो 18-19 से ये लॉ लाना चाह रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी कैबिनेट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह का स्टैंड नहीं लिया। और अगर हम वो लॉ ले आते तो ये पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बेहतर होती। जो साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? ठीक है, आपने सिनेरियो तो बयान, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? कहाँ एग्जैक्टली बात फंसी हुई है? इशारे जो हैं या जो इवेंट्स हैं वो तो हमें खबर दे रहे हैं कि मामला चल रहे हैं, मेरी अपनी ज़ाती इत्तला भी यही है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पॉइंट जहां बात बन नहीं रही? क्या ये 9 मई का मामला है या नए इंतखाबात की तारीख का मामला है या कुछ और है जो मनवाना है? फ्रेंकली एक ही मामला है, एक ही मामला है, और वो ये है कि नए इलेक्शन कब होने हैं। लेकिन अब इशू ये है कि आप इमरान खान ज़ाहिर है नए इलेक्शन चाहते हैं, और जो मौजूदा सेटअप है वो टाइम चाहता है। अब देखना ये है कि वो इमरान खान से कितना टाइम जो है वो ले सकते हैं। पहले ही तकरीबन देखें ना, साल तो हो गया इस इलेक्शन को। अब इसके ऊपर अगर वो 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने इमरान खान से और टाइम गेन करते हैं, मेरे ख्याल में तो देखिए इमरान खान को भी कुछ वक्त चाहिए। अब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो उन्हें भी अपनी जो पार्टी है उसको अपना रीऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को लगाने करने के लिए उन्हें भी जो है वो एक वक्त जो है वो तो चाहिए होगा। और कुछ ना कुछ वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान भी देने को तैयार होंगे। शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अब देखते हैं ये बात कहाँ पे आती है। जब गवर्नमेंट इस केस के हवाले से ये कहती है, मैंने 2 मिनिस्टर्स का शॉट भी अभी चलाया टीवी पे, कि ये ओपन एंड शट केस है, सजा से ये नहीं, बस सजा हर हाल में होगी, तो कैबिनेट से अप्रूवल लिया था, यू वर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो अगर ये इसमें कोई वाकयातन कदगन है तो ये कैबिनेट जो अभी है ये उसे रिवर्स कर दे। हाँ, मैं यही लिखा था ना कि देखिए सवाल ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये डिसीजन इलीगल है, तो अब तकरीबन 16 महीने पहले और 1 साल अब, तो आपने 24 महीने में आप बताइए कि आपने इसको खत्म क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो काबीना ये डिसीजन खत्म करे और उसके बाद पैसे फिर आप देख लें कि आपके पास रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। देखिए ना, इशू जो बुनियादी इशू था वो यही था ना कि $190 मिलियन के ऊपर अगर आप नेशनल क्राइम एजेंसी और मलक रियाज साहब की जो आपस की कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप उनको गारंटी करते हैं कि ये खुफिया रहेगी, तो वो $190 मिलियन पाकिस्तान आ जाता। अगर आप उनको कबूल नहीं करते, 190 मिलियन पाउंड जी, तो अगर आप नहीं करते तो आपको जाके जो है वो यूके में केस लड़ना था। तो मौजूदा कैबिनेट समझती है कि नहीं, ये पैसे गलत आए हैं तो इसको खत्म करे और जाके केस लड़ ले। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा, मैं जब जहां मुज़ाकरात भी जारी है वहां शेर अफजल मरवत साहब, वो खैर पार्टी ने शोकाज भी दिया हुआ है, उनकी एक राय मैं सुन रहा था, वो ये कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब रहमदिल बंदे हैं, उन्हें मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। डू यू थिंक सो कि वाकई मोहसिन नकवी साहब को भी होना चाहिए? बिकॉज सर्टन रीजंस हैं जो शेर अफजल कह रहे हैं कि उनको मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए। वो है ही, जाहिर है कि जो असल मुज़ाकरात हैं उसमें तो मोहसिन नकवी तो है ही, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो अली अमीन गंडापुर से जो मुलाकात हुई है, पहले हुई है या हुई है, उसमें जाहिर है वो मोहसिन नकवी ही से करते हैं ना, और किससे करते हैं? और भी लोग होंगे, लेकिन मोहसिन नकवी हैं ही। सो ठीक है, अगर वो विजिबल नहीं सामने रखना चाहते, क्योंकि वो कैंडिडेट भी तो है ना आगे, तो वो अपने आप को विजिबल नहीं करना। काहे के कैंडिडेट है? जो भी इंटरिम सेटअप बनना है या कौमी हुकूमत बननी है, तो उसके भी तो वो कैंडिडेट है ना। अच्छा, हम समझे कि शायद दोबारा अनवारुल हक काकड़ साहब को झाड़ पूछ करके लॉन्च किया जाएगा। वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते।